तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के मंडे नाइट रो के रोमन रेंज का जो रिटर्न होने वाला है उसका डब्ल्यूडब्ल्यू कितना फ़ायदा मिला है कि टिकट सेलिंग में। तो हम आगे और बात करेंगे समर स्लैम के बाद, इवेंट के बाद जो होगा डब्ल्यूडब्ल्यू में बदलाव, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ और स्टोरियों के बारे में बात करेंगे। तो सब हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब लोग अच्छे हो गए। तो गाइस बिना वक्त भाई वीडियो शुरुआत करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे हम कल के मंडे नाइट रो के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि कल के मंडे नाइट रो में रोमन रेंज का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू ने एडवर्टाइज़ किया हुआ था और उसका डब्ल्यूडब्ल्यू को काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। और डब्ल्यूडब्ल्यू को मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यू को उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है और टोटल टिकट जो ऑलमोस्ट टिकट डब्ल्यूडब्ल्यू के मंडे नाइट रो की वो बिक चुकी हैं और 17 टिकट टोटल रह गई हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू का रोमन रेंज का जो रिटर्न किया हुआ था, उन्होंने एडवर्टाइज़ किया हुआ था, उसको डब्ल्यूडब्ल्यू को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी हुई है फील्ड ब्रे वाइड के रिटर्न के बारे में। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि काफ़ी रूमर्स आ रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू में एक बार फिर से फील्ड ब्रे वाइड का रिटर्न हो सकता है और काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगता है कि कल के मंडे नाइट रो में हो सकता है रिटर्न। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि आपको भी ऐसा लगता हो, आपको भी पता ही होगा कि जैसे इतना बड़ा रिटर्न समर स्लैम में ही होगा। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले समर स्लैम में ब्रोक लेसनर का रिटर्न कर डब्ल्यूडब्ल्यू ने सभी फैंस को सरप्राइज़ कर दिया था। तो ये लगभग आप तय मान सकते हैं कि समर स्लैम में ही रिटर्न होगा, फील्ड ब्रे वाइड का बड़ा रिटर्न होगा। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी हुई है समर स्लैम के 4 बदलाव के बारे में, जो हमें समर स्लैम के बाद होने वाला है, मेन इवेंट के बाद होने वाला है बदलाव डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो हम चलते हैं अपनी पहली स्टोरी लाइन की तरफ। तो गाइस समर स्लैम डब्ल्यूडब्ल्यू का 2022 का धमाकेदार रहने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस शो के लिए काफ़ी सारे शानदार मैच का ऐलान किया है और इस सभी को उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस बार भी डब्ल्यूडब्ल्यू इवेंट को रोचक बनाने के लिए काफ़ी कोशिश करेगी। और समर स्लैम के इवेंट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और विंस मैकमैन के, जैसे कि आपको पता है कि विंस मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यू से पूरी तरह रिटायरमेंट ले लिया है और अब नई एरा का शुरुआत देखने को मिल सकता है, जो कि हमें समर स्लैम के बाद हमें देखने को मिल सकता है। और हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि सारे 4 बड़े बदलाव कौन से हो सकते हैं के बारे में बात करेंगे, जो हमें समर स्लैम के इवेंट के बाद हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विंस मैकमैन को शुरुआत से ही टैग टीम डिवीज़न में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है, जिस कारण डब्ल्यूडब्ल्यू ने कभी टैग टीम डिवीज़न में काफ़ी कम ध्यान दिया है। हालांकि अब सब चीज़ें में बदलाव देखने को मिल सकता है और टैग टीम डिवीज़न पर भी वुमेन्स और मेंस सिंगल्स डिवीज़न की तरह ध्यान दिया जा और डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम के सुपरस्टार की स्टोरी लाइन्स पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर सकती है और ट्रिपल एच के पास क्रिएटिव पावर बढ़ जाएगी। और सभी को पता है कि एनएक्सटी टैग टीम डिवीज़न हमेशा से ही काफ़ी बढ़िया रहा है और वो इस तरह मंडे नाइट रो और स्मैकडाउन में भी के मैचों में हमें काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है। तो हम चलते हैं अपनी दूसरी बदलाव की ओर जो डब्ल्यूडब्ल्यू में हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको पता है कि हर साल डब्ल्यूडब्ल्यू में ड्राफ्ट होता है जिससे हर सारे सुपरस्टार को शेकअप किया जाता है। तो हर साल की तरह और पिछले कुछ महीनों में हमें स्टार्स एक दूसरे के ब्रांड में जाते हुए नज़र आते हैं, जिससे फैंस का ड्राफ्ट में से जितना पहले इंटरेस्ट हुआ करता था वो सारा इंटरेस्ट खत्म होता नज़र आ रहा है। तो इससे आगे जो अब मंडे नाइट रो के बाद आने वाले महीनों में ड्राफ्ट होगा, इस साल का ड्राफ्ट होगा, तो उसके बाद काफ़ी कम हमें एक दूसरे के ब्रांड में जाते हुए सुपरस्टार्स नज़र आएंगे। तो इनका आना जाना एक दूसरे के ब्रांड में कम होता हुआ नजर आएगा आना जाना, और जिससे फैंस का रुचि ड्राफ्ट की ओर फिर से ज़्यादा बढ़ने लगेगा और इससे डब्ल्यूडब्ल्यू को काफ़ी फ़ायदा भी होने वाला है। तो हम चलते हैं अपनी तीसरी बदलाव की ओर जो हम डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिल सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यू एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी है और इसी वजह से स्टोरी लाइन्स का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है रेसलिंग में। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टोरी लाइन्स पर पहले से ज़्यादा बेहतरीन काम किया है और स्टेफनी मैकमैन के सीईओ बनने के बाद
और इस पर काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। स्टोरी लाइन्स पर काफ़ी अच्छा सुधार देखने को हमें मिल सकता है। तो हम चलते हैं अपनी चौथे बदलाव की। ये बदलाव ब्रोक लेसनर से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्रोक लेसनर सालों से ही WWE में पार्ट टाइमर के रूप में काम करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब वो पहले से भी कम लड़ते नज़र आ सकते हैं। विंस मैकमैन और ब्रोक लेसनर के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, और जब भी ब्रोक बीस्ट की ज़रूरत होती है WWE को, तब ब्रोक लेसनर आ जाते थे। विंस मैकमैन के संन्यास के बाद, रिटायरमेंट के बाद ब्रोक लेसनर काफ़ी नाराज़ हो गए थे और उन्होंने रेसलिंग करने से भी मना कर दिया था। हालांकि तब उनको सभी ने उनको मना लिया था। कई न्यूज़ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि ब्रोक लेसनर को विंस मैकमैन ने रेसलिंग के लिए बनाया था। हालांकि आगे हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि विंस मैकमैन तो रिटायरमेंट ले लेंगे। तो इसलिए ब्रोक लेसनर हमें बड़े इवेंट में ही देखने को मिलेंगे। रेसलमेनिया और समरस्लैम के बड़े मैचेस में हमें देखने को मिल सकते हैं ब्रोक लेसनर। तो ये कुछ चार बदलाव थे जो आने वाले समरस्लैम के इवेंट के बाद हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है शेन मैकमैन से। तो गाइज, आपको मैं बता दूं कि शेन मैकमैन का रिटर्न WWE में जल्द हमें देखने को मिल सकता है। शेन मैकमैन हमें फिर से वापसी करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो काफ़ी मीडिया रिपोर्ट में ये न्यूज़ आ रही है कि शेन मैकमैन वापसी करेंगे। विंस मैकमैन के रिटायरमेंट के बाद जरूर काफ़ी चांसेस बढ़ गए हैं कि शेन मैकमैन एक बार फिर से वापसी करने वाले हैं WWE में। तो गाइस, हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।